मम्मी एक बात बताइए, आप दोनों को गांव जाने का मन है क्या? अरे अरे बताइए बताइए। यस, ये हुई ना बात। हमें जब पता था कि आप लोग पापा से ज्यादा प्यार करते हैं। अब लेकिन अपनी मम्मी को मनाने में हमारी हेल्प कीजिए ना, जिससे वो भी गाँव ना जाए। करेंगे, हेल्प करेंगे? कौन? गिव मी हाई फाइव। हेल्प करेंगे ना मम्मी को मनाने में? पहले आप मम्मी को हंसाइए, फिर हम हेल्प की सोचेंगे। मम्मी को हंसाना है? इसमें कौन सी बड़ी बात? यूं चुटकी बजा के हंसा देंगे हम मम्मी को। आपकी मम्मी को हंसाने का तरीका हमें अच्छी तरह से पता है, आप देखते जाइए। वो देखो मम्मी आ रही है, अब हंसाइए फिर। अब कैसे हंसाऊं? अम्मा, हमको एक बात बताओ, अगर बाबूजी दरोगा नहीं होते, सब्जी वाले होते? हाँ, सब्जियां बेचते, कैसे बेचते सब्जी? अरे हम बताते ना कैसे बेचते सब्जी। ए लफंडर, सुन रहा है ना? गाजर ले जा। काहे कि हमसे तू है, तुझसे हम नहीं, हमसे तू है, तो गाजर ले जा। गाजर खाने से चेहरे की लालिमा बनी रहेगी। ले जा, गाजर ले जा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहते हैं कि गाजर ले जाएगा का काम कर, 4 मुट्ठी पालक भी ले जा। इसका फायदा समझाता हूं हम। पालक खाने से आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, तो घर भी रोशन होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। ए सिद्धार्थवा, कहां रे हेकड़ी? इधर। तेरा बाप धूप में सब्जी बेच रहा है और तू गप्पे लड़ा रहा है। मर्द की औलाद है तो बैठ यहाँ पे, मर्द की औलाद है तो बैठ यहाँ पे, बेच हमारे साथ सब्जी। 2 पैसे कमाएगा तो घर में खुशियां बढ़ेंगी। और अम्मा, भगवान ना करे कि अगर कोई आ गया मोल भाव करने के लिए, 20 रुपए की पालक क्यों दी, 16 रुपए की दो, 10 रुपए की दो, तो दे सर्विस रिवॉल्वर निकाल के, ए दरोगा हूं हम, दरोगा हूं हम, दाग दूंगा, यही दाग दूंगा। दाग दिया। पापा, भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपका अदाकारी बहुत अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन बिटिया रानी नहीं हंस पाई। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको अगर हंसाना हो तो उनके प्रति आपका एक तार जुड़ा होना चाहिए, अंदर मन से अगर आपने वो टाइमिंग तो जुड़ जाता, उनकी आंखों में आंखें डाल के, ऐसा अंदर से सीधा तीर छूटता है और फिर उसके बाद सामने वाले को हंसी आ ही जाती है। बउआ चलो, दोनों नहाने चलो, गंदा कपड़ा बहुत सारा जमा हो गया, वो भी धोना। चलो चलो। कोशिश करने वालों की अक्सर हार नहीं होती। करुणावतारम।
सिटी हमको जाना है। जाने से याद आया, ऑफिस कौन जाएगा? अब जब यहाँ रहना ही नहीं तो ऑफिस जाके क्या करेंगे? अरे बाबा रे, आप भी ना समझती नहीं है बात को। अब देखिए, काम की ना एक प्रक्रिया होती है, एक रूल होता है। अब जैसे काम ज्वाइन करने का एक प्रक्रिया होता है, वैसे काम छोड़ने का भी प्रक्रिया होता है। तो काम छोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। तो एप्लीकेशन देने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, जिससे ऑफिस जाके आप एप्लीकेशन दे सकें। हर एक जगह ऐसा ही काम होता है। अब यहाँ पे आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपके पति, आपके परमेश्वर, हमारा मतलब बॉस है, तो आज एप्लीकेशन देने के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। फिर कल से काम पे मत जाइएगा। ठीक है, हम चल जाएंगे समय से ऑफिस। हाँ, तो लिया दीजिए हमको। अम्मा, हमको बहुत ही चिंता हो रही है। तुम्हारी तो बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही है। अभी वत्सला भी सिद्धार्थ की जिंदगी से जा चुकी है। अब सिद्धार्थ की जिंदगी के चारों खानों पे कौन बचा? पूर्णिमा। हर जगह तुम्हारी मुझौसी का कब्जा होने वाला है। जब से बाबूजी की बिटिया बनी है तब से उनके भाव बढ़ गए थे, और अभी तो तुम्हारी एक बात नहीं मानी अम्मा। धीरे धीरे देखो, कल 2 बात नहीं मानेगी, परसों 3, और आने वाले समय में सारी बातें मानना बंद कर देगी। फिर कौन सास कौन बहू, कहा बोले हम, हे भगवान। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। अम्मा, इस सिद्धार्थ भैया ना जैसे पूर्णिमा भाभी के पीछे पड़े ना, कहीं उसे मना कर यही रोक लिया ना, तो ये पूर्णिमा भाभी ना हम पे हुक्म चलाने लगेगी। और इससे कैसे हुक्म चलाने लगेगी? हैं? यहाँ रहे चाहे इलाहाबाद, औकात से बाहर नहीं जाने देंगे मुझौसी को। पूर्णिमा का लगाम ना उसके सास के हाथ में ही रहेगा। जहां दाएं बाएं की किया। बहुत बढ़िया अम्मा। बहुत नेक विचार है आपके गुरु माता। सुना अपनी टपली, कितना ज्ञान का बात कर दिया गुरु माता ने। ये चोगा पहनते ही इनके अंदर जो है वो बिल्कुल ज्ञान का ऐसा भंडार आ गया, ऐसा लग रहा है। यही सीखने का आपको मौका मिला है। सीखिए कैसे डोर दूसरों की हाथ में पकड़ी जाती है और कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है। घोड़ा चलाना तो आता नहीं है, लेकिन लगाम जो है खींचनी बराबर आती है। धन्य है आप, धन्य है। बाबूजी आप जाइए ना, हम लेकर आते हैं आप। गुरु माता और उनके शिष्यों से हम काम नहीं करा सकते। ऐसा पाप हम नहीं करूंगा ना। दरोगा जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो हो गया। बबली टपली, सलाद खिला इन्हें, सलाद। हाँ, फ्रेश वाला। हाँ, सर दिमाग की झाड़ू मरवा इनका। करुणावतारम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ऑफिस में आपका स्वागत है। वेलकम मैम। वेलकम मैम। आइए मैडम, आइए। गुड मॉर्निंग मैम। ये आपके लिए। अरे इतनी कंफ्यूज काहे हैं? ओ, इनको पता नहीं है ना, सरप्राइज है इनके लिए। वो कहा है ना, आज से इस ऑफिस की, यानी कि हमारे ऑफिस की आप बॉस हैं। मतलब मालकिन आप हैं।
बेटा तुम तो नहीं। हाँ यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब हम लेकर आए हैं, इतना बड़ा दिन है, इतनी खुशी का दिन है, तो बच्चों को घर पे छोड़ देते क्या? ये लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। तुम दोनों साथ में खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अब ये बुके लो। आइए, आपको आपका केबिन दिखाते हैं, चलिए। ये देखिए, जानती हैं क्या लिखा है? ये लिखा है पूर्णिमा सिंह, यानी कि ये केबिन आपका है। उठाइए इसे और लगाइए झाड़ू पोछा पूरे ऑफिस में। आइए, आपको अंदर से दिखाते हैं। और ये रही आपकी कुर्सी। याद है पूर्णिमा, हमने कहा था कि जिस दिन हमारा इतना बड़ा ऑफिस होगा ना, उसमें आपकी भी एक ऐसी कुर्सी होगी। वो फोटो देख रही हो? चमका दो उसे। कैसी लगी? अरे बैठिए ना। अरे सोच क्या रही हैं? बैठिए। ईरी आपकी कुर्सी, ईरा आपका डेस्क और ईरा डेजिग्नेशन पूर्णिमा सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर। आज से इस ऑफिस की बॉस आप हैं। और बाकी यहाँ पे काम का होता है वो हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। फिलहाल तो आपका बस इतना काम है कि आप दूसरों का काम देखिए और उनकी सैलरी आपको देनी है। और हाँ, सैलरी देने के लिए चेक बनता है, तो आप दस्तखत करना भी सीख लीजिए। वो चेक बनाना होता है ना, इसलिए। अब सब सही हो जाएगा पूर्णिमा। वो सब आपको ही संभालना है। बस आप खुश रहिए और हंसते रहिए,
इतना ही चाहते हैं। सिड, जीते जी जान छुड़ा लेना तुमने मुझसे, पर अब मरने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी सिड। तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे प्यार की बेइज्जती की, और इसका बदला मैं जरूर लूंगी, मरने के बाद भी लूंगी सिड। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी सिड। जिस प्यार को मैंने भगवान माना, वही प्यार तुम्हारे लिए भूत बन जाएगा सिड। मैं मर रही हूँ सिड, मैं मर रही हूँ। क्या लगता है आपको? आपको लगता है जो आप ये सब किए हैं, चाहे जो कर रहे हैं, उससे हम सब भूल जाएंगे, जिंदगी में हम दोनों के सब अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ऐसे कि हम कुछ नहीं भूलेंगे। जो हमारे साथ हुआ है ना आज तक, वो सब एक एक चीज हमको बहुत अच्छे से याद है। कुछ नहीं भूलेंगे ना, कुछ हम दोनों के बीच में ठीक होगा, नहीं हो सकता है। बाकी हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि आप ये सब कर कैसे लेते हैं। मतलब कभी भी किसी को भी किसी का जगह जो आप दे देते हैं इतना आसानी से, कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, पहले आप हमारा जगह बत्सला जी को दे दी, और अब बत्सला जी का जगह हमको दे रहे हैं। ये तक ये है आज आप, ये वह जगह है जहाँ पर बत्सला जी बैठती थी। हमको याद है बहुत अच्छे से, एक एक जगह पर, यहाँ पर जौन जौन सामान रखा है, जौन जौन कोना है ना, सब जगह उनका चेहरा, उनका नाम है। और आपको लगता है कि हम सब भूल जाएं, हमको कुछ याद नहीं आएगा। बच्चा नहीं है ना कि आप चॉकलेट पकड़ा देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। ये 2-4 गो गुब्बारा लगा दिए बाहर, वो फूल दे दिए हमको, और ये हमको सब दे रहे हैं कि बॉस बन जाओ, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जो देना था तो आप हमको दिए नहीं ना, वो खड़ी विश्वास, प्रेम। एक बात बोले जी, आपको बुरा नहीं मानिएगा, जब ब्याह हुआ था तब आप कमाते नहीं थे, याद है ना आपको? तब एक एक रुपया के लिए ना बहुत तरसते थे हम, बाकी खुश भी बहुत थे। काहे से कि ये आपका दिल ना पूरा का पूरा हमरा था, किसी और का नहीं था। और हम ये बात से खुश रहते थे कि आपका प्यार हमरे साथ है। तो आज आप ये सब करके हमको खरीद रहे हैं कि अपना जितना गलती आज तक आप किए वो सब हमको बेच रहे हैं। बहुत पैसा हो गया ना आपको कि अपना पैसा से आप कुछ खरीद सकते हैं। बाकी आप ये बात भूल गए कि हम बत्सला जी नहीं है, हमको आप नहीं खरीद सकते हैं, काहे से कि हम पूर्णिमा हैं। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास सब जल के राख।
आज के बाद तुम्हारे मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। यार ये जहर लाई हो ना तुम, ये भी तुम्हारी तरह दोगला ही होगा। मैं तुम्हारे लिए जहर लाता हूं, उसको पी लो और मर जाओ। चलो निकलो यहां से। I love you, Sid.